हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिसकैरेजेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मिसकैरेजेस, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट आर रिक्वायर्ड इफ़ यू आर हैविंग मिसकैरेजेस। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि मिसकैरेज अगर किसी व्यक्ति को होता है बार बार, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम वाली बात तो है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि मिसकैरेज बार बार होता है, उसको कैसे रोकें। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और फ्रिक्वेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो कौन से टेस्ट जरूरी हैं, वो तो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं अगर आपको मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माय मोटिवेशन। सबसे स्टार्ट करते हैं मिसकैरेज। जैसे अगर किसी महिला को मिसकैरेजेस 1 बार 2 बार 3 बार हो गया है तो उसको वेट करना है, बार बार कंसीव नहीं करना है, बिकॉज अगर फ्रिक्वेंटली मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कहते हैं मैम सारे टेस्ट करा लिए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, इसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो रहे हैं। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली मिसकैरेज हो रहे हैं तो होल्ड ऑन, वेट करिए, एटलीस्ट आप 6 मंथ का वेट करिए। अब उस 6 मंथ के दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से स्टार्ट करना है। जैसे आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जैसे 3-4 महीने बाद हमको कंसीव करना है, तो आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली 2 मंथ पहले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई बात नहीं, कभी कभी लॉन्ग में हो जाए तो ऐसे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए। इससे जो बच्चे में किस तरीके को ये न्यूरल डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, बिकॉज उस टाइम में भी बेबी डेवलपमेंट होता है। अगर किसी तरीके को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चे को बहुत एक कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, बिकॉज वही स्पाइन बनाता है, वही ब्रेन डेवलपमेंट उसी टाइम होता है आपका स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप 2 महीने पहले लेना स्टार्ट कर दीजिए। बट आपके गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस कर लीजिए, फैमिली से, आपके घर के आसपास भी कोई डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज उनकी ही देखरेख में, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की देखरेख में अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको भी ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है, तो और डॉक्टर की सलाह से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से टेस्ट कराने हैं। तो टेस्ट के लिए तो भैया ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो, आप एक बार जाके चेक कर लेना। उस वीडियो में अपला टेस्ट हो गया, प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट हो गया, तो काफ़ी तरीके के टेस्ट हम डिस्कस करें, एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, टेस्ट तो हो गए, टेस्ट में ब्लड टेस्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एसएसजी भी होता है, उसमें आपका किसी तरीके कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, बच्चेदानी में किसी तरीके कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, मुलेरियन तरीके के एबनॉर्मलिटी तो नहीं, किसी तरीके की कोई अगर इशू होता है आपके बच्चेदानी में या फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरीज में, तो ये भी एक आपका मिसकैरेज का कारण बन सकता है। तो कंसीव करने से पहले एक बार अपने टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेस्ट की। अब बात करेंगे, जैसे आपने कंसीव कर लिया और आप टेस्ट करते हैं, आपका एससीजी नहीं हो रहा, तो आप बीटा एससीजी टेस्ट कराइए। बीटा एससीजी टेस्ट एक तरीके की मानिए 100% एक्यूरेसी वाली एक टेस्ट होती है, जिसमें आपको पता लगता है कि आपका एससीजी काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। बट मानिए आपका बीटा एससीजी धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप एससीजी के इंजेक्शंस, ऑब्वियसली आपको डॉक्टर मेंशन करेंगे, आप एससीजी के इंजेक्शंस लीजिए। एससीजी के इंजेक्शंस आपके जो एससीजी का फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि जो ये हार्मोन होता है ये जब प्लेसेंटा खुद बनाती है, ठीक है, एक तरीके का प्रेगनेंसी हार्मोन आप कहें, जब एम्ब्रियो अटैच होता है बच्चे यूट्राइन की वॉल पे तो एससीजी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा तो एससीजी का भी फॉर्मेशन बड़ा होता जाता है। एससीजी जो है प्लेसेंटा बनाता है, और एससीजी के बहुत सारे फंक्शन, एक तरीके का कहेंगे कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है ये। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एससीजी भी बढ़ता जाएगा। बट मोलर प्रेगनेंसी में इसकी कंडीशन थोड़ी सी उल्टी होती है, तो मोलर प्रेगनेंसी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो एससीजी का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एससीजी ही डिटरमाइन करेगा आपका एम्ब्रियो कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए एम्ब्रियो को अच्छे से अटैचमेंट देने के लिए कहेंगे, एक तरीके से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एससीजी का जो इंजेक्शन होता है वो स्टार्टिंग के वीक्स में लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो दे विल प्रोवाइड यू दिस एससीजी इंजेक्शन।
ठीक है। बट कभी कभी अपने मन से ही नहीं कि हम लोग तो आसपास के लोगों को जानते हैं तो वो एससीजी का इंजेक्शन लगा दे, ऐसा नहीं होता। ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप ज़्यादा एससीजी के डोजेस ले लेंगे, इंजेक्शन ज़्यादा ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्वेलिंग हो सकती है शरीर में, आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, ब्रेस्ट सूज सकते हैं आपके, उसके बाद आपको पेट में भी दर्द होता है। तो काफ़ी तरीके की ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही सब कुछ करना है। ये बात हो गई एससीजी की। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। मान लीजिए आपको कभी प्रीटर्म बेबी हुआ है, ठीक है, प्रीटर्म मतलब समय से पहले 37 वीक से पहले अगर आपका बच्चा पहले हुआ है, बिकॉज कुछ केसेस में तो बेबी यूज टू गेट सर्वाइव, बट कुछ केसेस में बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर वो प्रीटर्म होते हैं तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? उनके लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है। जैसे कि आप सभी को पता है फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन की मात्रा कम होती है। तो ये तरीके के प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन मेल फीमेल हार्मोन होते हैं। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन की भी कमी होती है तो आपको प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। तो इसलिए आपको प्रोजेस्टेरॉन के भी इंजेक्शंस और वेजाइनल जो टैबलेट्स आती हैं वो भी यूज़ करने को दिया जाता है। तो इससे आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होती। तो ये बच्चादानी की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होने देता है जब तक आप डिलीवर नहीं कर देते हैं बेबी को। तो ऑब्वियसली अगर बच्चेदानी की वॉल स्ट्रांग हुई तो अभी तो बेबी होल्ड कर पाएगा बच्चेदानी। तो बच्चेदानी को स्ट्रांग रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन कहेंगे एक हार्मोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये 16 to 20 वीक्स में दिया जाता है और इसके इंजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपका प्रीमेच्योर बेबी कभी हुआ है पहले। तो अगर आपको प्रीमेच्योर के कारण अगर आपका मिसकैरेज होता है तो आपके लिए ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रोजेस्टेरॉन की। अब हम बात करेंगे डेली रूटीन में हम लोग क्या करते हैं। आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप बिल्कुल भी स्कूटी वगैरह ड्राइव नहीं करिए। आपको एक प्रॉपर नींद लेनी है, उसके साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज करनी है, बट रेगुलर। और एक्सरसाइज करने से कोई दिक्कत नहीं, मगर आप एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से मिसकैरेजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो आपको नहीं करना है। उसके बाद बात करेंगे अगर आपको ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करने से बेबी को फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। ज़्यादा आपको ड्रिंक नहीं करना है, ज़्यादा आपको स्मोक नहीं करना है। ये सब करने से बेबी का एक तरीके का कहेंगे बहुत सारे ब्रेन में इम्पैक्ट डालता है इन सब चीज़ों का। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है। अब हम लोग उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से है, क्रॉनिक मतलब आपको बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हाई बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, किसी भी तरीके का कोई अगर आपको इन्फेक्शन है, आप किसी भी तरीके कोई मेडिसिन ले रहे हैं बहुत टाइम से, आपको एलर्जी है कोई भी है, तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस के कारण भी कभी कभी मिसकैरेजेस पे इम्पैक्ट डालती है। तो आप किसी भी तरीके कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से आपने छुपाना नहीं है। आपको डॉक्टर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि आपका कितनी बार पहले एबॉर्शन हो चुका है और आप किस तरीके की कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एक हेल्दी डाइट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हेल्दी डाइट के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वेजिटेबल्स, बट आपको रॉ मीट नहीं खाना है, रॉ एग्स नहीं खाने हैं, कच्चा मीट नहीं खाना है, कच्चे एग्स नहीं खाने हैं, आप अध पका भी नहीं खाइए, आप पूरा पका के खाइए। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज रॉ मीट और रॉ फिश इन सब की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद आपको बार बार हाथ धोने हैं, फ्लू चल रहा है, निमोनिया चल रहा है, वैसे तो आजकल कोरोना भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अगर किसी इंडिविजुअल को है, जैसे कि रूबेला वायरस भी होता है, तो उसमें भी अगर किसी इंडिविजुअल को है तो आपको होगा, आपसे फिर आपके बेबी को हो सकता है, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो फ्लू शॉट भी ले सकते हैं आप प्रेगनेंसी के पहले। उसके साथ साथ आपको बस ये ध्यान रखना है अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उससे दूर रहिए थोड़ा सा, बिकॉज न्यूमोनिया में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है और कोल्ड कफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आराम से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अगर किसी को ये सब हो रहा है तो थोड़ा दूरी बना के रखिए और अपने हाथों को बार बार धुलिए, बिकॉज हाथ धुलेंगे तो सारे जम्स तो वैसे ही डेड हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर आप खाने पीने से पहले अगर अपने हाथ धुलते हैं तो, ठीक है।
अब बात करेंगे, आपको अपने एब्डोमेन का ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि धक्का लग गया, किसी ने सर मार दिया, किसी ने, बिकॉज काफ़ी सारे लोग रहते हैं घर में, आप किसी बच्चे से कोई मस्ती कर रहे हैं, गलती से उसका पैर लग गया पेट में, और ऑब्वियसली आपकी मसल्स इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, तो किसी भी तरीके, देखो हर एक इंडिविजुअल का शरीर डिफरेंट होता है, बट कभी कभार छोटी सी गलती की वजह से भी एबॉर्शन और मिसकैरेजेस हो सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे सेफ इंटरकोर्स। अगर अपने पार्टनर से इंटीमेट हो रहे हैं तो आप सेफ इंटरकोर्स करिए, बिकॉज अगर आप सेफ इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हो जाएगा, और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होने के कारण आपको आपके बेबी को स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बेबी पेट में ही मर सकता है, उसी को किसी तरीके कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की भी बहुत सारी संभावना रह सकती है, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी तो ऑब्वियसली एक तरीके का मिसकैरेज होता है, बिकॉज बेबी उसमें एम्ब्रियो तो ट्यूब्स में सर्वाइव कर नहीं सकता है, उस पर भी वीडियो बनाई, पर आप जाके देख लेना, और ट्यूब्स में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो एक मिसकैरेज के रूप में टर्मिनेट हो जाएगा। तो बस यही है, इंटरकोर्स थोड़ा सा सेफ रखिए, और ज़्यादा अगर किसी तरीके का कोई आपको वेजाइनल इन्फेक्शन भी होता है तो एक बार जाके डॉक्टर से संपर्क लीजिए, और साथ ही साथ आपके पार्टनर और आपका दोनों का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। ये नहीं कि एक ही इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसी को ट्रीटमेंट चलेगा, दोनों का जो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो इन्फेक्शंस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थ्रेटेंड मिसकैरेज। नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा डरावना काइंड ऑफ, मतलब डर जाता है व्यक्ति मिसकैरेज, देखिए सच में ही मिसकैरेज हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, एकदम से कभी चेक करते हैं कि ब्लीडिंग हो गई, अब ब्लीडिंग हो गई दैट मीन्स कि मिसकैरेज हो गया है, और जब एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिसकैरेज नहीं हुआ था, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, उस समय आपको क्या करना है, टोटल बेड रेस्ट करना है, कुछ भी काम नहीं करना है, आपको टोटल बेड रेस्ट करना है। उसके साथ साथ आपको किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर आपका ब्लीडिंग बढ़ रहा है तो आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको ज़्यादा उछल दौड़ और भागना वागना नहीं करना है, कुछ भी, आप बेड रेस्ट करिए, काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेस्ट करिए। इसलिए बोलते हैं ना, अगर थ्रेटन मिसकैरेज हो जाता है तो आपको बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन लीजिए, और जैसे जैसे डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आपको वो चीज़ करनी है। हम लोग बात करेंगे मिथ्स कि कौन से मिथ होते हैं जो बताए जाते हैं मिसकैरेजेस में कि ऐसा होता है ऐसा, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिसकैरेजेस रेयर हैं, बट मिसकैरेजेस रेयर नहीं है। आप मानिए 10% वुमेन को ऑल ओवर द पॉपुलेशन मिसकैरेजेस होते हैं, तो मिसकैरेजेस कॉमन है, इसमें इतना वो नहीं कि इसी को मिसकैरेज हुआ है बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कॉमन है। और हर एक महिला को मानिए आप कभी तो केमिकल प्रेगनेंसी में टर्मिनेट हो जाता है, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा तो मानिए जेनेटिक इशू की वजह से भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होने, उससे रहन सहन जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने का जितना वेरिएशन है, उनकी वजह से भी मिसकैरेज होने की संभावना होती है। उसके बाद ब्लीडिंग अगर किसी व्यक्ति को हो रही दैट मीन्स उसका मिसकैरेज हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्पॉटिंग भी होती है, कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है, जैसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। और जैसे उस वीडियो में बताया है कि जब अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का इन द यूट्रस वॉल तो आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है, तो ये भी एक रीज़न होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, इट्स नॉर्मल, बट आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज एक बार डॉक्टर से मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। आप एक बार सोनोग्राफी करा के भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, अगर मिसकैरेज होता है तो वुमेन को ही ब्लेम करा जाता है कि मिसकैरेज आपकी वजह से, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं मिसकैरेजेस के। और ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहें तो ये एक जेनेटिक इशू की वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका है इस टॉपिक पे, तो वो आप वीडियो देख लेना। जेनेटिक इशू का भी एक रोल होता है इसमें, तो वुमेन्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि फूड खाने से, कच्चा खाने से मिसकैरेज हो, तो इसका आंसर है यस, बिकॉज अगर आप रॉ जैसे अभी बताया था एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, रॉ खाते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अनपॉस्चराइज जो मिल्क होता है, चीज़ होता है, ये भी आपको नहीं खाना है, पूरी तरीके से पका हुआ खाना ही खाना है, इससे आपको मिसकैरेजेस और एबॉर्शन नहीं होंगे। तो यही था वीडियो। सोच रहे थे कि मिसकैरेजेस को प्रिवेंट कैसे करें, काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो होप आप सभी को पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, ताकि बिकॉज हर महिला के माइंड में ये क्वेश्चन तो घूमता ही है ना, मिसकैरेज क्यों होता है, बिकॉज एक कहेंगे एक प्रॉब्लम वाली बात तो है ही ये, ठीक है।
तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। स्टिल कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर